आज हम एक ऐसी घटना के बारे में जानेंगे जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। ये कहानी हमें भेजी है हमारी एक दर्शक मीनाक्षी ने, और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि एक सच्ची अलौकिक घटना है। आगे जो भी आप सुनेंगे वो उनके परिवार की आप बीती है। एक ऐसा सच जो आज भी उन्हें चैन से सोने नहीं देता। देखिए, मीनाक्षी अपनी बात की शुरुआत ही इसी एक वाक्य से करती हैं। वो कहती हैं कि ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच है जो आज भी रातों में मेरी नींद तोड़ देता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये उनके परिवार के लिए कितना भयावह रहा होगा। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत में चलते हैं। कहानी का केंद्र है मीनाक्षी का छोटा भाई दीपू, जिसके साथ कुछ बहुत ही अजीब और डरावना होने वाला था। तो ये बात है उड़ीसा के बालीगुड़ा की। एक साधारण सा मिडिल क्लास परिवार। मीनाक्षी का छोटा भाई दीपू, जो उस वक्त सिर्फ 5वीं क्लास में पढ़ता था, उसका स्कूल था सरस्वती विद्या मंदिर। लेकिन स्कूल के ठीक पीछे एक ईसाई कब्रिस्तान था। एक रोज स्कूल में दीपू की नजर कब्रिस्तान के ऊपर हवा में तैरती एक अजीब सी लौ पे पड़ी। वो रोशनी बस एक पल के लिए चमकी और फिर गायब हो गई। दीपू ने भी इसे एक मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि यही उसके परिवार के सबसे भयानक दौर की शुरुआत थी। और फिर जो शुरू हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। पहले दिन पेट और सिर में दर्द, फिर ये दर्द इतना बढ़ गया कि एक हफ्ते में ही स्कूल जाना बंद हो गया। देखते ही देखते वो कमजोर होने लगा, और तीसरे हफ्ते तक हालत ये थी कि डॉक्टर भी हैरान थे। किसी भी दवा का कोई असर ही नहीं हो रहा था। जैसे जैसे दीपू की हालत बिगड़ रही थी, उनके घर के अंदर भी अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया था। अब बात सिर्फ बीमारी तक नहीं रही, घर में अजीबोगरीब चीजें होने लगी। दरवाजों और खिड़कियों पर कोई लगातार दस्तक देता, पर बाहर कोई नहीं होता। पंखा बंद होने के बावजूद अपने आप घूमने लगता। और दीपू वो नींद में बस एक ही बात बड़बड़ाता, उससे अंदर मत आने देना। परिवार को अब यकीन हो चुका था कि ये कोई आम बीमारी नहीं है। जब विज्ञान से मदद नहीं मिली तो परिवार ने तांत्रिकों का दरवाजा खटखटाया। पहली ने कहा दीपू के अंदर बकरे का सिर है। उससे कुछ देर के लिए तो आराम मिला, पर फिर सब वैसा ही हो गया। दूसरे ने कहा कि ये कारा जादू है और इसे तोड़ने के लिए एक जानवर की बलि देनी होगी। सोचिए परिवार किस कदर बेबस होगा। लेकिन इस बेबसी में भी दीपू की मां का विश्वास नहीं डगमगाया। उन्होंने बलि देने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था, मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी और की जान नहीं ले सकती, भले ही वो एक जानवर ही क्यों न हो। और फिर जो हुआ वो और भी ज्यादा अजीब था। बलि के लिए जो बकरा लाया गया वो अचानक पागल हो गया। वो अपना सिर दीवार से तब तक पटकता रहा जब तक तांत्रिक ने खुद ये नहीं कह दिया कि ये जानवर अब प्रदूषित हो चुका है और बलि के लायक नहीं है। ऐसा लग रहा था मानो कोई अनदेखी शक्ति उस अनुष्ठान को होने ही नहीं देना चाहती थी। अनुष्ठान तो विफल हो गया, और अब उस बुरी शक्ति ने अपना असली खौफनाक रूप दिखाया। एक रात दीपू की मां का सामना दरवाजे पर एक भयानक औरत से हुआ। सफेद साड़ी पहने, उसकी त्वचा जली हुई थी और उसकी गोद में भी एक जला हुआ बच्चा था। वो कोई और नहीं बल्कि वही दुष्ट आत्मा थी जो उनके बेटे की जान के पीछे पड़ी थी। उस आत्मा ने सीधे सीधे धमकी दी, कहा, इस बृहस्पतिवार को तेरा बेटा नहीं बचेगा, मैं उसे ले जाऊंगी। मैंने इसके लिए बहुत इंतजार किया है। अब परिवार के पास वक्त बहुत कम था। ये समय के खिलाफ एक दौड़ थी। बृहस्पतिवार आने में बस कुछ ही दिन बाकी थे। सारी उम्मीदें लगभग टूट चुकी थीं। परिवार अब क्या करता? लेकिन दीपू के पिता ने अभी हार नहीं मानी थी। एक आखिरी कोशिश के तौर पर पिता को घर से करीब 45 किलोमीटर दूर एक बुजुर्ग उपचारक के बारे में पता चला जो काले जादू से निपटने के लिए जानी जाती थीं। वो अनुष्ठान बहुत ही जटिल था। सबसे पहले गाय के गोबर से जमीन पर एक चौकोर बनाया गया, उसे नीम की पत्तियों से भरा गया और दीपू को उसके बीच में बिठाया गया। फिर हल्दी के लेप से उसके पूरे शरीर पर सांप जैसी आकृतियां बनाई गईं और हर आकृति की रेखा उसके दिल पर आकर खत्म होती थी। फिर 7 सरसों के दानों को लाल कपड़े में लपेटकर दीपू के चारों ओर रखा गया। उपचारक ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और मुर्गे के पंख से सरसों का तेल छिड़कने लगी। जैसे जैसे मंत्रों का जाप तेज होता गया, दीपू का शरीर अचानक बुरी तरह ऐंठने लगा। उसकी जबान बाहर आ गई और आंखें पलट गईं। और तभी उस अनुष्ठान का सबसे खौफनाक पल आया,
जैसे ही दीपू का शरीर ऐंठा, उपचारक ने उसकी छाती पर चूने का लेप लगाया और वहां मौजूद हर शख्स की आंखों के सामने उस चूने में बकरे की 2 आंखों का आकार उभर आया। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि वो बुरी शक्ति वहीं मौजूद थी। उस शक्ति को तो बाहर निकाल दिया गया, पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले 21 दिनों तक परिवार को बहुत सख्त नियमों का पालन करना था। घर में प्याज, लहसुन या मांस नहीं बनेगा, सारे शीशे हटाने थे, हर शाम कपूर जलाना था और दीपू के सोते समय उसके पैरों के पास एक दिया हमेशा जलते रहना था। अनुष्ठान के बाद दीपू धीरे धीरे ठीक होने लगा और इसी दौरान परिवार के सामने वो सच्चाई आई जिसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। उस आत्मा को तो भगा दिया गया, लेकिन उस भयानक अनुभव का असर बहुत गहरा था। दीपू को पूरी तरह से ठीक होने और जिंदगी के वापस पटरी पर आने में पूरे 10 महीने लग गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि आखिर इतनी नफरत किससे थी? कौन था वो जो एक छोटे से बच्चे के साथ ऐसा कर सकता था? और जो सच सामने आया वो किसी भी बाहरी दुश्मन से ज्यादा डरावना था। ये काला जादू किसी और ने नहीं, बल्कि उनके अपने ही एक रिश्तेदार, पिता के चचेरे भाई ने करवाया था। और वजह सिर्फ जलन, ईर्ष्या, ये भरोसे का एक भयानक कत्ल था। तो इस पूरी घटना के बाद उस परिवार का क्या हुआ और ये कहानी हमें सिखाती क्या है? इतने खौफनाक अनुभव के बावजूद उस परिवार ने हिम्मत नहीं हारी। दीपू, जो कभी काले जादू का शिकार था, वो आज एक साइंस टीचर है। और मीनाक्षी, जिन्होंने ये कहानी हम तक पहुंचाई, वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं। वो न सिर्फ उस मुश्किल से बाहर निकले, बल्कि उन्होंने एक कामयाब जिंदगी भी बनाई। हम इस कहानी को मीनाक्षी के इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। वो पूछती है, क्या भगवान की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति है? ये सवाल हमें विश्वास, बुराई और इंसान के कभी न हार मानने वाले जज्बे पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है।